भारतीय एयरटेल को एनालाइज करते हैं, इसका बिजनेस देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। आप स्टॉक बाय करने से पहले वीडियो को ध्यान से देखना। इसका पहले हम बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस में ये मेनली नेटवर्क प्रोवाइडर है यहाँ पर, और इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इनकी, मैंने पीपीटी ओपन करी हुई है जो इन्होंने खुद ने प्रोवाइड करी है, और ये है 17 सितंबर 2024 की। ये लेटेस्ट ही है, मतलब कि इन्होंने लास्ट ये पीपीटी प्रोवाइड करी है जिसमें इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। तो ये मेनली अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है और एक इंडिया के अंदर में है। यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अफ्रीका के अंदर में 14 कंट्रीज के अंदर में है और 2 एशिया में। इनके पास में यहाँ पर इतने कस्टमर, यहाँ पर इतने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो करा है। कहाँ से? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम, ठीक है। तो 14% की CAGR से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ हैवी लिफ्टिंग इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो इतने टावर्स लग चुके हैं, 12 डाटा सेंटर्स, 120 एजिस, इतने स्पेक्ट्रम, 7 सबमरीन केबल, 4,40,000 डोमेस्टिक फाइबर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं एयरटेल इंडिया परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट, लाइफ टाइम हाई मार्केट शेयर से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो इन्होंने दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2013 का। तो यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स थे। एयरटेल का उस टाइम पे 13.2% का शेयर था, और FY 3 साल के बाद में 30.7% का शेयर रह गया। और उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर FY 19 में यहाँ पर इनका शेयर हो गया था 27.8% का, क्योंकि यहाँ पर ये जियो है वो सब कुछ सारे कस्टमर्स को ले गया, ठीक है। इन्होंने जियो का दिखाया तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये 32% यही है। उसके बाद में FY 24 में जियो ने 42% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। एयरटेल के पास है 37.9% ओनली, ठीक है। तो पहला सेकंड प्लेयर है मेनली यहाँ पर है एयरटेल है, और उसके पहला प्लेयर है जियो इस सेगमेंट में। और अगर हम यहाँ पर देखें कस्टमर बेस में, इंडियन एयरटेल इंडिया परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट में लाइफ टाइम हाई मार्केट शेयर में, तो ब्रॉडबैंड में यहाँ पर इनका जो कस्टमर मार्केट शेयर है वो 19.3% से है। तो FY 19 के हिसाब से ये ग्रो किया है। DTH में यहाँ पर 28.5% का शेयर है इनके पास में। एयरटेल बिजनेस यहाँ पर इसमें है 36.8% का। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेनली इसका बिजनेस में यही है। और आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स वगैरह है, OTT प्लेटफॉर्म है, ये DTH है, टीवीज वगैरह है, हाई होम है, वो सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है, कि लोवेस्ट प्राइस है इंडिया में कंपेयर टू ग्लोबल बेंच मार्क के। मतलब ग्लोबली नेटवर्क का प्राइस बहुत हाई होता है, बट यहाँ पर बहुत कम है। बट हाँ, इंडिया में कम है इसलिए इतना ग्रो कर रहा है, बट आगे बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कुछ इतना खास देखने के लिए है नहीं। वैसे अब हम यहाँ पर चलते सीधा इसके जो फाइनेंशियल्स है उस पे, तो 11 लाख करोड़ की कंपनी है ये, और इसका PE है वो 38 का है। तो PE इतना ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ये मार्केट लीडिंग कंपनी है, सेकंड मार्केट लीडिंग कंपनी है, और इसकी जो सर्विसेज होती है वो हाईएस्ट एवर है, जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया हुआ अभी है कि यहाँ पर इनका जो मेन फोकस होता है क्वालिटी कस्टमर होता है और ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। और ये देख के दिखाते हैं, आपको पता होगा ये चीज़ का, तो ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसका जो ROC देखते हैं वो 13.5% का है। तो ROC अच्छा खासा है, ठीक है, 15% से नीचे है, बट इस इंडस्ट्रीज में इतना ही होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनके पेयर्स में, तो पेयर्स में ये सारे हैं, बट ये तो कहीं दिखते भी नहीं है। मेनली इनका जो कंपटीटर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही जियो का बिजनेस आता है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मैंने एनालाइज प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पर जाके देखना, क्योंकि वहाँ पर उनके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में ही है, ठीक है। तो इनके पेयर्स का जो, वो यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि जियो का यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी ने 57,000 करोड़ से लेके 1,10,000 करोड़ तक यहाँ पर 10-11 सालों में कंपनी ने अपने पैसा बढ़ा लिया है। और जो बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ रही है, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट हाँ, कंपनी अब कुछ 1 साल से 2 साल से अपनी बोरोइंग्स को कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसके फिक्स एसेट देखें तो कंपनी के फिक्स एसेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जिससे कि सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाए। और जो पोस्ट वर्किंग प्रोग्रेस है वो 10,999 इनकी अभी वर्किंग में है, वो अभी एसेट्स में आ जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट भी इनकी अच्छी खासी है, बट इस वाले में इन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज कर दी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट इनका हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, नेट प्रॉफिट तो हो रहा है बट कैश फ्लो में आ भी रहा है, नहीं आ रहा पैसा, तो कैश फ्लो भी पूरा अच्छा खासा आ रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर
क्वार्टरली देखें तो भी नंबर हाईएस्ट एवर है, बट इस जून क्वार्टर में नंबर थोड़े डिक्रीज हुए हैं। तो हम यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर से देखते हैं तो उससे बढ़ के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड में थोड़ी कमी आती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसकी जो सेल्स में ग्रोथ देखते हैं तो सेल्स में ग्रोथ अमेजिंग है, हाईएस्ट एवर, लगातार तेजी से ग्रो कर रही है सेल्स वगैरह। ठीक है, तो बिजनेस में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसके इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इसके जो प्रमोटर्स है वो है भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड, इनके पास में 40.47 शेयर है। और ये बाकी, ठीक है, तो उनके पास में मतलब प्रमोटर्स के पास में 51.26% का शेयर है। और बाकी डोमेस्टिक FII के पास में है, और पब्लिक के पास में ना के बराबर शेयर है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो पब्लिक के पास में है 2.74%, और यहाँ पर भी फर्दर देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 2.74% ही है। तो आप ये लगा लो कि यहाँ पर 97.25% शेयर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो अच्छी बात है ये, और कंपनी हाईएस्ट एवर है, और जो ये अफ्रीका में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसके अबाउट देखते हैं तो वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, प्रेजेंस इन 18 कंट्री, रिप्रेजेंटिंग इंडिया, श्रीलंका और 14 अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो इनका और मेन बिजनेस मोबाइल में, ब्रॉडबैंड में, DTH और बैंकिंग कंपनी यहाँ पर सर्विस देती है, आपने देख लिया। ठीक है, तो बिजनेस अच्छा खासा है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, बैंकिंग में भी है, ये नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड भी करती है। तो ये सारा कुछ इसमें बिजनेस है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको क्या समझ में आया वो कमेंट करके बताना, और आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करके बताना। और अपनी जो इस एनालिसिस को ध्यान से देखना, एक बार दोबारा भी देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और उसके बाद में आप डिसीजन लेना अपना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, मौज मारो, कुछ भी करो बट मौज मारो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।